1947 बंटवारा मुल्कों का सियासत का। हिस्से में आया दर्द, आंसू और नफरत। मुझे गुमान है उन महान औरतों पर, मुझे माण है उन वीर नारियों पर जिन्होंने 1947 बंटवारे के समय अपने परिवार और कुनबे की आन बान और शान के लिए अपने घर के बड़े सिरमौर, अपने दादा पिता को चिंता से निजात दिलाने के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए निडरता से अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी। कृपाण, खंडा, बर्छी, जो कुछ भी हथियार सामने आया, बिना एक क्षण सोचे खुद अपना गला काट मौत को गले लगाती चली गईं। जलती चिता में स्वयं कूद गईं। वो महान वीर साहसी योद्धा बन अपने ही जन्मदाता के हाथों कौम, देश, धर्म और अपने परिवार की आबरू बचाने के लिए निशब्द, निडर तलवार के वार के सामने मृत्यु को सहज स्वीकारती चली गईं, कुएं में छलांग लगाती चली गईं। उनके साहस के आगे मेरा सिर बार बार झुकता है, मेरी आंखें नम हो जाती हैं। आखिर क्यों कोई कृष्ण अवतार, कोई सरबंस का दानी उन्हें बचाने नहीं आया? क्यों किसी ने धर्म बदलकर या भागकर जान बचाने की कोशिश ही नहीं की? किसी ने आवाज तक नहीं दी रहम की। ये जौहर से कम नहीं है। मैं बार बार उन्हें नमन करती हूँ जिन्होंने 1947 के भारत पाक विभाजन के समय शहीदी दी। उन महान आत्माओं को मेरा प्रणाम। आज 75 वर्षों के बाद हमारे देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं प्रणाम करती हूँ जिन्होंने इतिहास के पन्नों में गुम आज़ादी के उन सैनिकों की शहादत को 75 वर्षों के बाद शहीद का सम्मान दिया। उन्होंने 14 अगस्त के दिन को विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की घोषणा की। इस फैसले के लिए मैं उनका हर्ष से स्वागत करती हूँ। अब लगता है कि उन पवित्र आत्माओं को अपनी भावी भारतीय पीढ़ियों से सम्मान स्वरूप श्रद्धा सुमन जरूर अर्पित होंगे। नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद।